हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये गले की डिजाइन रेडी करेंगे जो कि नेट के ब्लाउज पे हम बनाए हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है। डबल नेक बनाए हैं, इसमें डबल गला हमारा रेडी हुआ है। तो नेट के ब्लाउज में इस तरह का गला बनाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी जो आस्तीन है 3/4 रखे हैं और इसके साइड में हम चैन अटैच किए हैं। आगे का जो पार्ट है वो सब्यसाची है, तो आगे हम ओपन नहीं रख सकते हैं और बैक में कुछ इस तरह की डिजाइन है तो यहाँ भी ओपन नहीं रख सकते, तो इसीलिए हम साइड में जिप अटैच किए हैं। जो इसका फ्रंट पार्ट है सब्यसाची पे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। हम बहुत ही आसान तरीका बताएं हर साइज में सब्यसाची ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अपना ये बैक पार्ट का डिजाइन रेडी करेंगे। तो हम ये ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कटिंग कर लिए हैं। ये हमारा डीप नेक है तो इसका शोल्डर हम 5.5 इंच रखे हैं, आर्म होल 5.5 इंच रखे हैं। अब यहाँ हम गले की चौड़ाई रखे हैं 2.25 इंच और यहाँ से इसकी लंबाई रख रहे हैं 8.5 इंच। नीचे से 2.5 इंच लेंगे। तो ये जो हम डीप नेक में रेडी कर रहे हैं ये हमारा नेट के ऊपर कटिंग होगा। तो पहले हम अस्तर के ऊपर ही मार्किंग कर लेंगे। नेट पे जब निशान लगाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हम उसका भी निशान इसी के ऊपर कर लेंगे। इसमें गोलाई दे दिए हैं। ये जब कटिंग करेंगे तो इसी को रख करके हम अपने नेट के गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें जो अस्तर के ऊपर गला बनाना है उसका निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को शोल्डर के पास रखेंगे, यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे। तो आप लंबाई 10, 11, 12, 12.5 तक ले सकते हैं। तो इसमें हम 11 इंच रखेंगे। नीचे भी थोड़ी सी आपको पट्टी छोड़नी है, तभी आपका ये लुक उभर करके आएगा। तो हम 11 इंच इसका लंबाई ले रहे हैं और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो इस निशान से हमें कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन इतना लंबा हमारा गला रहेगा। अब इसका शेप देने के लिए हमें यहाँ पे आर्म होल के साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ साइड में हम जब जिप अटैच करेंगे तो 2 इंच नीचे तक हमारी सिलाई आती है। आर्म होल के बाद 2 इंच तक सिलाई आती है, तो आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाए हैं। आप 1 इंच, 1.5 इंच सिंपली इस तरह से रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं इसको। अब यहाँ से कुछ इस तरह से हम शेप देंगे। हल्के हाथों से गोलाई देते हुए इसको ला करके मिलाएंगे। प्रॉपर यहाँ पे शेप लेना है। अगर आपका शेप एक बार में नहीं सही आ रहा है तो उसको आप बार बार इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट शेप उसका मिल जाएगा। अब ये जो दोनों निशान लगाए हैं इनकी कटिंग करेंगे। सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर वाले गले की कटिंग करेंगे। जो इस पट्टी निकली है इसी को रख करके नेट वाले गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे जो अस्तर में हमारा गला बनेगा उसको। तो जिस तरह से हम निशान लगाएं सेम निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर ली। ऊपर वाले पार्ट का हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ हमको ये चाहिए। इसी के बराबरी से हमें जो साइन वाला अस्तर है उसको भी कट कर लेना है। तो हम बैक पार्ट नॉर्मली कट कर लिए हैं। यहाँ पे जब इसकी सिलाई लगाएंगे तो इसको फोल्ड कर लेंगे और अपने नेट वाले कपड़े पे भी बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। देखिए जो हम लाइनिंग पे गले की कटिंग किए थे 8 इंच का, तो उसी को रख करके इस पे कटिंग करना है। तो पहले इसको हम पिन से इस तरह से सेट कर देंगे और इस तरह से जब सेट हो जाएगा तो इसके बराबरी में हम कटिंग कर लेंगे। नेट के कपड़े पे हम निशान लगाएंगे तो निशान हमारा समझ में नहीं आएगा, गले की शेप में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरह से अस्तर के ऊपर कटिंग करके रख के उसके बाद से नेट पे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम दोनों गलों की कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी सिलाई करना है। तो पहले हम अस्तर वाला जो गला है उसको रेडी करेंगे। जो हमारा साइन वाला कपड़ा है उसको सीधा करके रखे हैं और इसके ऊपर उल्टा करके लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग में तो खास कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, फिर भी जो निशान लगाए हैं उसको अंदर साइड रखेंगे। तो इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर रखते हुए पिन्स अटैच कर देंगे जिससे हमारे दोनों लाइनिंग जो है एक साथ स्ट्रेट रहें। अब यहाँ आधा इंच कपड़े को दबाते हुए गले की शेप में हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल जिस शेप में हमारा गला है इसके बराबरी से ही हम सिलाई लगा रहे हैं। सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लेना है और जो हमारा ये लाइनिंग है कॉटन की उसी के बराबरी से अब शॉर्टन वाली लाइनिंग को कट कर लेंगे। यानी कि आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लिए। पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से गले में प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है। तो यहाँ पे हम कट लगा लिए हैं। अब इसको अंदर साइड पलटी करेंगे। तो इसको पलटने के बाद जो भी इसका मार्जिन है
कॉटन वाले लाइनिंग के साइड होना चाहिए और कॉटन के लाइनिंग के ऊपर ही हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इससे जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये लाइनिंग बाहर साइड नहीं दिखेगी। तो ये सिलाई आपको ज़रूर लगानी है। अब इसको सीधा करके एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे जिससे दोनों फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दी है। आप यहाँ पे चाहें तो लेस भी अटैच कर सकते हैं या इसको सिंपल रख सकते हैं। हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे जो अपने फ्रंट पार्ट में अटैच किए हैं। बहुत ही प्यारा लेस है। आप अपने कपड़े से मैचिंग करते हुए यहाँ पे लेस अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेस लिए हैं और जो इसका किनारी बना हुआ है नीचे साइड करते हुए ऊपर बिल्कुल बराबर वाला हिस्सा रखें। देखिए इस तरह से हम लेस अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे नेट का। इसको इस तरह से रखते हुए और पिंस के साथ रोकेंगे, यानी कि हमारा जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है एक साथ बराबर से जमे रहे। तो यहाँ हमें पिंस अटैच करनी होगी। पिंस अटैच करके इसको कच्चा करेंगे जिससे हमारे सभी पार्ट्स बिल्कुल बराबर रहें, इधर उधर ना जाए। तो यहाँ हम पिंस अटैच कर लिए। अब इसके ऊपर यहाँ पे बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। तो सभी साइडों में इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह का गला आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत लगता है नेट के ब्लाउज में। तो देखिए हम चारों तरफ से कच्चा कर लिए हैं, पिंस को रिमूव करेंगे। अब इसमें जो भी छोटा बड़ा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि इसको फिनिशिंग कर लेंगे। तो साइडों से थोड़ा सा छोटा बड़ा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लिए हैं। अब जो बैक पार्ट में हम डाट देते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं और सेंटर से इंची टेप रखेंगे। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई 3 इंच लेंगे डाट की। तो जो 3.5 इंच का निशान लगाए हैं उससे दोनों साइड में आधा आधा इंच हमको लेना है, यानी कि टोटल सेंटर से ये हमारी निशान 3 इंच पे आ रही है। जब 3.5 इंच लिए हैं आधा इंच अंदर आएंगे तो 3 इंच हुआ। तो इस तरह से हम डॉट लिए हैं और 3 इंच इसकी लंबाई रखे हैं। 3 इंच चौड़ाई है, 3 इंच लंबाई है। इस तरह से एक साइड का डॉट लगा दिए। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें डॉट लगा लेना है, जो कि हम यहाँ पे लगा चुके हैं। अब हमें नेट वाले गले को रेडी करना है। तो उसके लिए हम उरे पट्टी कट कर लिए हैं। साइन वाले अस्तर में से हम उरे पट्टी कट किए हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से 1.5 इंच लिए हैं। तो आपको साइन वाली लाइनिंग को ही यहाँ पे अटैच करना है और इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। डबल फोल्ड में रखेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है ये सीधा रखा हुआ है और इसको डबल फोल्ड करके रखे हैं। जितना आप मार्जिन गले साइड में लेते हैं, गले में पट्टी अटैच करने के लिए उतना ही मार्जिन लेना है और बिल्कुल बराबर से इसको पट्टी को गले में अटैच करना है। आपको कोई पार्ट खींचना नहीं है। देखिए जो हमारी ब्लाउज है नेट की है, थोड़ा भी खींचेंगे तो उसका शेप अच्छा नहीं आएगा। जो गले का शेप है खराब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल प्यार से ये पट्टी अटैच करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करेंगे और गोल गला है तो छोटे छोटे इसमें कट्स लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो इससे हमारा गला बिल्कुल शेप में आ जाएगा। इस पट्टी को हम अंदर साइड पलटी करेंगे तो इसीलिए ये कट हमें लगाना ज़रूरी है। अब एक सिलाई लगाएंगे हम पट्टी के ऊपर। तो जो हमारा मार्जिन है उसको पट्टी के साइड करते हुए ही हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इससे हमारा जो मार्जिन रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बाहर साइड नहीं दिखेगा। तो ये आपको इस तरह से सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब पट्टी को अंदर साइड पलटी करेंगे, लेकिन अगर आपका जो मार्जिन है बाहर साइड दिख रहा है तो इसको कटिंग कर लेना है। बाहर मार्जिन बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ से हम पट्टी को अपना अंदर साइड पलट रहे हैं तो आपकी ब्लाउज उल्टी ही रहनी चाहिए, सीधी साइड से आपको ये सिलाई नहीं लगानी है। आपकी ब्लाउज उल्टी रहेगी और आपको अंदर साइड ये पट्टी करते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम गले में पट्टी अटैच कर लिए हैं। अगर आप इस पे लेस अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी अच्छा लगता है। लेकिन हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। जो अस्तर वाले गले में अपना लेस अटैच किए थे सेम लेस को इसमें भी अटैच करेंगे। अब कमर की पट्टी लगानी है तो 1.5 इंच चौड़ी लिए हैं। यहाँ पे सीधी पट्टी हम लिए हैं और इस तरह से कमर में 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लिए। इसका भी हम जिस तरह से गले की पट्टी अटैच की है सेम उसी तरह से इस पट्टी को अटैच करेंगे। मार्जिन हमारा पट्टी वाले साइड रहेगा, उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को डबल पल्टी में अंदर साइड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसके ऊपर लेस नहीं अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलाई कच्चा लगाना है, तुरपाई करना होगा। लेकिन हम जब लेस अटैच करेंगे तो ये सिलाई हमारी छिप जाएगी, तो इसीलिए हम वहाँ पे कोई भी सिलाई अटैच कर सकते हैं। अब जो हम लेस अपने
अस्तर वाले गले में लगाए हैं, सेम लेस को अपने नेट के ऊपर भी लगाएंगे जो नेट का हमारा गला है। तो इसमें भी हम प्रॉपर फिनिशिंग देते हुए अपने लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरे गले में ये लेस अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ हम कमर के पट्टी वाले हिस्से में भी ये लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ सीधे सीधे इस तरह से लेस रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपनी डिजाइन को रेडी कर लिए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग नेट के ब्लाउज में कोई डबल नेक का गला बनाने को सोच रहे हैं तो इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। इस तरह का गला पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। अगर आपके पास लेस है तो दोनों गलों में जरूर लेस अटैच करें, जिससे इसका लुक और भी अच्छा लगता है। इसके आस्तीन पे भी हम सेम लेस अटैच किए हैं। ये जो हमारी ब्लाउज है इसकी वीडियो 3 पार्ट में है हमारे चैनल पर। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है यानी कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करेंगे, सेकंड है उसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। तो हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किए हैं कि हर साइज में सब्यसाची ब्लाउज किस तरह से आप बना सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।